तो ये लेक्चर नंबर 28 है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन देखेंगे। लेकिन वो देखने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वो समझ में आना चाहिए। तो हम लोग पहले वो कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये एक्सप्रेशन मतलब ये वाला टॉपिक क्या है, आप अगर किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना चाहोगे तो यहाँ पे जो नॉलेज मैं मतलब यहाँ पे जो हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं उसको आपको यूज़ करना है ना। तो बेसिकली मान लो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, और आप वी ए माइनस वी बी निकालना चाहते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स को डिफाइन किया गया है, वी ए माइनस वी बी निकालना है आपको। तो आप पहले क्या करो, जैसे जस्ट लाइक आप वी पी माइनस वी इन्फिनिटी निकालते थे तो उसके लिए पी से इन्फिनिटी तक जाते थे, वैसे वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए आप ए से बी तक जाओगे और ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करोगे। मतलब ए से बी किसी भी रास्ते को पकड़ लो, ए से बी तक कोई भी रास्ता पकड़ के आप चले जाओ और उस रास्ते के लिए आप ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कर दो वाइल फॉलोइंग एनी पाथ फ्रॉम ए टू बी। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। ओके, अब इसी में से आप देखो ना, अगर दूसरा पॉइंट जो बी है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये वी ए माइनस वी इन्फिनिटी ये ए से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, है ना। जिसको मतलब जो पिछले लेक्चर्स में क्या बोलते थे, पॉइंट ए को पी बोलते थे, है ना। और मतलब पी से स्टार्ट करते थे, कहाँ तक जाते थे, इन्फिनिटी तक जाते थे। तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, तो वी पी माइनस वी इन्फिनिटी यहाँ पी यहाँ इन्फिनिटी, ठीक है। और इसको अब क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, यानी इसकी वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं ना, ठीक है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे उल्टा पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा है। मैंने क्या किया, मुझे पहले इसको डिफ़ाइन करना चाहिए था, लेकिन मैं इसको मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जब ये डिफ़ाइन करते फिर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी में आता हूँ तो यूजुअली स्टूडेंट्स थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी बोल दिया, ठीक है। पी से लेकर इन्फिनिटी तक जाओ और उसका एक्सप्रेशन इतना होगा और फिर इसको बता रहा हूँ। लेकिन आइडियली स्पीकिंग मुझे पहले ये बताना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो मैटर नहीं करता एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ओके, तो वी ए माइनस वी बी का डेफिनेशन ये है। अब मैं यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं दे रहा हूँ, वी ए माइनस वी बी का डेफिनेशन यही है और इसी चीज़ को हम लोग लगाए थे पोटेंशियल एट पॉइंट पे निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 0 अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम द पोटेंशियल टू बी 0 एट इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी पे हम लोग कुछ भी असाइन करना है, हमें एक रेफरेंस ले लिए तो इन्फिनिटी को 0 मान लिए, है ना। जस्ट लाइक अब क्लास 9th-10th में जब ग्रेविटेशनल वाले क्वेश्चन करते थे तो अर्थ को 0 पोटेंशियल असाइन करते थे ना, वैसे यहाँ पे ये और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ए से बी पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी निकालना है, तो ए से बी जाना पड़ेगा आपको, स्टार्ट फ्रॉम ए स्टार्ट करना है और बी तक जाना है किसी पाथ के थ्रू आपका मन, और ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। अब ये पाथ पे डिपेंड इसलिए नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उनका इंटीग्रेशन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब इसी से रिलेटेड या इसी को अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो अगर ए और बी बहुत ही पास पास है तो आप वी ए माइनस वी वी लिखो, ठीक है। और ए और बी जो है बहुत ही पास पास है ना। पास मतलब क्या, मान लेते हैं ए का एड्रेस है आर और बी है आर प्लस डी आर, ठीक है ना। तो आप ए से बी जाओगे, ए तो आर पे है, बी आर प्लस डी आर पे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई डॉट डी आर करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो वी ए माइनस वी वी तो बहुत ही नियर बाय पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको डी वी से डिनोट करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा डी वी ए माइनस वी वी विल बी इक्वल टू, या चलो ऐसे करते हैं, अगर पॉइंट ए पे पोटेंशियल आप वी ए माइनस वी वी में ए क्या है, पॉइंट आर है और बी क्या है, आर प्लस डी आर है ना। तो कैलकुलस में ये रूल है कि आप अगर पोटेंशियल एट आर को वी से नोट करोगे तो पोटेंशियल एट आर प्लस डी आर को वी प्लस डी वी से नोट करोगे, ठीक है ना। तो ये है एक्चुअली में पोटेंशियल एट आर, क्योंकि ए से बी तक जाना है तो ए के लिए मैं आर लिख रहा हूँ, बी के लिए आर प्लस डी आर, ठीक है। और ये है पोटेंशियल एट आर प्लस डी आर। तो ये आपका हो जाएगा ये ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू आर प्लस डी आर, जो कि एक्चुअली बस यही एक टर्म आएगा,
ठीक है, क्योंकि आर से आर प्लस डी आर के बीच में बस एक ही टर्म आना है ना, क्योंकि ये कोई फाइनाइट रेंज नहीं है ना, आर से आर प्लस डी आर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल रेंज। तो डायरेक्टली ये अब ये इंटीग्रेशन का रूल रहता है कि आप आर प्लस, अगर आर पे पोटेंशियल को वी से डिनोट करो, तो आर पे पोटेंशियल को अगर वी से डिनोट करो, आर प्लस डी आर पे आपको किससे करना पड़ेगा, वी प्लस डी वी से। तो हो जाएगा ई डॉट डी आर। अब ये चीज़ वी वी कैंसिल होके माइनस डी वी बचेगी, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये यूज़फुल एक्सप्रेशन है। इससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। अभी के लिए इसको और थोड़ा अच्छे समझते हैं। दो पॉइंट्स है, उन दोनों पॉइंट के बीच में बहुत ही स्मॉल सेपरेशन है, डी आर, है ना। तो दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन है डी आर। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप ए ये था, बी ये था, आप ए से वी ए माइनस वी कर रहे थे, ए से बी जा रहे थे, है ना, ठीक है। तो ए से बी अगर जा रहे हो तो जो आपको चेंज इन पोटेंशियल मिलेगा वो मिल जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, अगर ई और डी आर सेम डायरेक्शन में होंगे तो डी वी नेगेटिव आएगा। डी वी मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल अगर नेगेटिव आ रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर ई और डी आर के बीच का एंगल 0 से 90 के, मतलब 90 से छोटा है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और अगर 90 से बड़ा होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें दो ही केस आ सकता है। एक, ए से बी जाते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है और डी आर ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 से छोटा है, तो डी वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। ये ई डी आर कॉस 30 डिग्री, तो पॉजिटिव आएगा, ये माइनस साइन है तो टोटल नेगेटिव आएगा। तो ई वी का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब वी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और दूसरा केस होगा कि डी आर वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 90 से बड़ा है ना। तो एंगल अगर 90 से बड़ा होगा तो इस केस में डी वी जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी वी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अगर हम लोग चले तो पोटेंशियल जो होगा डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बाकी एंगल्स भी कंसीडर किए जा रहे हैं। बेसिकली एज लॉन्ग एज आपका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर आप पैरेलल है, लास्ट केस है, ए और बी के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना। याद रखना, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी जो होगा 0 होगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन देखेंगे। वैसे यही रिलेशन है, इसी को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।